जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी शिव महापुराण की संपूर्ण कथा, जिसका वर्णन सूत जी द्वारा बहुत ही सरल शब्दों में किया गया है। सावन के महीने में हर व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा। पूरी श्रद्धा और एकाग्र मन से प्रसन्नचित होकर सुनना। बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक बार श्री शौनक जी ने पूछा कि महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हुए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो शौनक जी की ये बात सुनकर सूत जी ने उत्तर दिया कि शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम व लालसा है। इसीलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल रूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको बांछता है या इसका पाठ करता है या फिर सुनता है, वह निसंदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं और वे सदा ही सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। सूत जी की यह बात सुनकर शौनक जी ने कहा कि आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से हमने यह सारी बात समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। शौनक जी के वचन सुनकर सूत जी बोले कि हे महामुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने अथवा सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इसी विषय में मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहली देवराज ब्राह्मण की और दूसरी कथा चंचुला की। कैसे चंचुला ने अपने पाप कर्म से मुक्ति पाई और अपने पति देवराज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह संध्या स्नान नहीं करता था। उसमें वेश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह हमेशा भक्तों को ठगता था और उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उनका सारा धन हड़प लिया। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया। वह वेश्यागामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा।
वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। तो देवराज वहीं पर ठहर गया। तो वहां उसे रात में बुखार आ गया और उसे बुखार के कारण बहुत ही पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जबर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास बाद देवराज जवर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर कैलाश पर्वत पर लेकर जाने लगे। तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन करके ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई भी बात नहीं पूछी। उसके पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज ब्राह्मण को कृणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। यह कथा सुनकर शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी सुनाइए, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा। तो शौनक जी की ये बात सुनकर सूत जी बोले कि शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नाम का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे लोग देवताओं में एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वर्ती वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्याभिचारी हैं। वे सारे लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ हैं। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में ही लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ पर सिर्फ दुष्टों का ही निवास है। उसी गांव में एक विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु उसका पति विदुंग वेश्यागामी था। इसी तरह उसे कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सर्व धर्म के भय से क्लेश सहकर काफी समय तक अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय बाद वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे उन पति पत्नी का अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ ही बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण विदुंग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। बहुत समय तक उसने नरक के दुख भोगे, बहुत सारी यातनाएं सही। उसके बाद पिशाच योनि में जन्म लेकर विंध्य पर्वत पर रहने लगा और इधर विदुंग के मर जाने पर उसकी पत्नी चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ ही घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतिया विपत्ति में भी वह अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसीलिए वह विषयों के विस्फल का स्वाद लेते हुए भोग करता रहता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी।
कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती है वे मरने के बाद यमलोक जाती हैं तथा यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यातना देते हैं। उनके काम अंगों को तपते लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह पुरुष उनका संसर्ग करते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वह अब ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, बंधु, मनुष्य सभी इसे बंधे हुए हैं। तो ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला तो भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सारे लोग वहां से चले गए। उनके जाने के बाद में चंचुला ने कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत ही बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं तो निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं तो सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर पाप में डूबी हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए। इस तरह विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा कि हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्य पूर्ण शिव पुराण की कथा को सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में आ जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्मों पर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। उसमें कोई शक या संदेह नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदा शिव के पद को प्राप्त करता है। इस कथा को सुनने से सभी मनुष्यों का कल्याण होता है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ही ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से ही दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। यानी कि जो मनुष्य मोह माया में बंधा हुआ है वह इस संसार बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इसे सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि हो जाएगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर ब्राह्मण देवता चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला की आंखों से आनंद के आंसू छलक आए और वह बड़ी ही खुशी से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मैं कृतार्थ हो गई। शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए।
जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा करके आप मुझे उसे सुनाइए। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वही रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुंह से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद जब उसका समय पूरा हुआ तो चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पर पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सुसज्जित था और शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला उस विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से वहां पर उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभ्यमान हो रहा था और कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी भी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत बसम से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बार बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी कि हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली है। आप शंभु प्रिया है। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सदगति को प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति करके शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम की आंसू उमड़ आई। तब शंकर प्रिया भक्त वसला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा कि सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तो पार्वती के मुंह से ये बात सुनकर चंचुला बोली कि हे गिरि राजकुमारी, मेरे पति विदुन इस समय कहाँ है? उनकी कैसी हालत हुई थी, मुझे बताइए और कुछ उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और वे पाप में ही डूबे रहते थे। तो चंचुला की बात सुनकर पार्वती देवी बोली कि बेटी, तुम्हारा पति विदुन बड़ा ही पापी था। उसका बहुत ही भयानक अंत हुआ था। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर बचा हुआ जीवन भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं पर वायु पीकर रहता है और तरह तरह के कष्ट भोगता है। तो माँ पार्वती के मुंह से ये बात सुनकर चंचुला बहुत ही दुखी हो गई। फिर वह अपने मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से एक बार फिर पूछा कि हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके आप मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो। चंचुला की बात सुनकर माँ पार्वती जी ने कहा कि यदि तुम्हारा पति विदुन शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है।
तो अमृत के समान मधुर। पार्वती जी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण की पत्नी चंचुला बार बार इस तरह प्रार्थना करने लगी तो शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा कि तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का वह पति था। वह वेश्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा था। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता था, लोगों को सताता था, उनके घरों में आग लगा देता था तथा चंडालों से दोस्ती करता। वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में ही फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहां पर घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी समस्त पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, उसका मन शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति मुक्त होने पर उस विदुंग नामक पिशाच को विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। माँ पार्वती का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर चला गया। वहां पहुंचकर उसने विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत ही विशाल था। उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिव पुराण की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। जल्दी ही इस बात का पता लोगों को भी चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पर पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और फिर तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विद्वेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया, जिससे उसने अपने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उस प्रेत योनि विदुंग को इस दिव्य रूप में देखकर सभी लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सारे लोग भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका योगासन करते हुए सारे अपने अपने धाम को चले गए। विदुंग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ विदुंग अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरो के साथ बहुत ही जल्द शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उन्हें अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुख पूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। इस तरह दूसरी कथा समाप्त हुई। समाप्त होने पर शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करके हमें कल्याण में शिव पुराण के सुनने की विधि भी बतलाइए, जिसे सुनकर सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। हम पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनने के इच्छुक हैं। तो शौनक जी की बात सुनकर सूत जी ने कहा कि शौनक जी, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि से विस्तार बताता हूँ।
ध्यानपूर्वक सुनना। सर्वप्रथम किसी ज्योतिष को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक, मित्रगण, रिश्तेदारों में पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ पर शिव पुराण की कथा होने वाली है। जो अपने कल्याण की इच्छा रखते हो वो सुनने के लिए अवश्य पधारें। जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और उसे सुनने के लिए उत्सुक हैं, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए, उनका आदर सत्कार करके बैठाना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार करवाएं और सब ओर फल फूल सुंदर चंदेवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था अच्छे से करनी चाहिए। कथा बाँचने वाले विद्वान के प्रति कभी भी बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक शिव महापुराण कथा को बाँचना चाहिए। मध्यकाल में 2 घड़ी तक इस कथा को बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू होनी है उसे 1 दिन पहले व्रत करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य क्रम संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में योग्य हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। उसके बाद श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी शिव महापुराण की अमृतमयी कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही इस शिव महापुराण की कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर शिव भक्त के पास ये कथा पहुँचे और वह इसे सुन सके। कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।